नमस्कार। आज हम बात करने वाले हेल्थ के बारे में। अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो हम काम कैसे कर सकते हैं। हम पैसा तो बहुत कमा लेते हैं लेकिन हमारे को हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते हैं तो हम उस पैसे का भी इंजॉय नहीं कर सकते। जैसे कि बोला जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। हमें बचपन में बात समझ में नहीं आती थी लेकिन अब इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आता है कि वाकई में हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हमारे शरीर में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हो जाता है फिज़िकल तरीके से या मेंटल या इमोशनल, तो क्या होता है, हमारे में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और वो जो इम्बैलेंस होता है वो हमारे को कुछ ना कुछ डिजीज़ दे जाता है। मालूम है आपको डिजीज़ का मतलब क्या होता है? डिस ईज़ मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप ईज़ में ना हो, आप कंफर्टेबल ना हो, उसको हम डिजीज़ कहते हैं। अगर मान लेते हैं हम मेंटली किसी चीज़ में कंफर्टेबल नहीं होते तो हमारे को मेंटल इश्यूज़ आने लग जाते हैं। अगर मान लेते हैं हम फिज़िकली कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल होते हैं या कहीं शरीर में दर्द होता है तो हमारे को उसको हम डिज़ीज़ का बात कह देते हैं। इसी तरीके से अगर हम किसी चीज़ में ईज़ में नहीं हैं तो वो डिज़ीज़ होता है। और ये डिज़ीज़ हमारे को कैसे हो सकता है? मान लेते हैं जिस घर में हम रहते हैं, अगर उस घर में चीज़ें सही तरीके से ना रखी गई हो या इम्प्रॉपर या इम्बैलेंस हो जोन्स में, तो हमारे को डिज़ीज़ जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हेल्थ में इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है द इनर स्पेस गिव्स द रिजल्ट टू द आउटर स्पेस। जो भी चीज़ आपके घर में होती है वो आपको रिजल्ट दे के ही जाती है। तो चलिए आइए आज ये जानते हैं ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हमारे को हमारे घर में अपने आप को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है, या बात करें कि डिजीज़ को हटाने के लिए बहुत सहायक होती है। बताने से पहले ये तो मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों के एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट बहुत सालों से बहुत क्लैरिटी देते हुए आज इस बारे में मैं अपने तरीके से कुछ बात करने आई हूँ। जो हमारी हेल्थ होती है ना वो अंदर से गवर्न होती है। अगर हमारा शरीर अंदर से हेल्दी है तो हम बाहर से बहुत हेल्दी है। और साथ में एक और बात बताती हूँ, जो आप और जो आपकी बॉडी है ना वो आपके घर से बहुत गवर्न होते हैं। यानी कि जैसे कि मैंने बोला, अगर घर में कोई भी इम्बैलेंस होता है स्पेशली हेल्थ वाले जोन्स में तो हमारे को प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो चलिए आइए जानते हैं ऐसे कौन सी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रेंस की। आपको मालूम है हमारे घर के बाहर 32 एंट्रेंसेस होती हैं। अगर हमारी एंट्रेंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना भी हो, अगर थोड़ी नेगेटिव हो, उसको हम अगर ट्रीट कर ले और जिसके हमारे नेगेटिव चीज़ें उसके हट जाते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एंट्रेंस की। कभी कभार हमारे को नेगेटिव एंट्रेंस मिल जाती है जो हमारे को हेल्दी होने में प्रॉब्लम्स दे जाती हैं। जैसे कि W6 की जो एंट्री होती है वो हमारे को डिप्रेशन देती है। अब आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे W6 क्या होता है। मैंने अपने वीडियोस में बहुत अच्छे से 32 एंट्रेंसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। आप उसमें से चेक करिएगा W6 की एंट्रेंस कहाँ पे आती है। तो W6 की एंट्रेंस जिस घर में भी हो वो लोग डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हम बात करते हैं कि घर की एंट्रेंस हमेशा बहुत अच्छी और पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर हमारे को पॉजिटिव एंट्रेंस नहीं मिल रही है, अगर उसमें कोई नेगेटिव एंट्रेंस मिल रही है तो हमारे को उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये पहला पॉइंट है। अब मैं आपसे दूसरे पॉइंट की बात करती हूँ जिसमें कि बात करते हैं हमारा जो हेल्थ जोन होता है, जो नॉर्थ ईस्ट का जोन है। ये वाला जोन हमेशा हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी का मतलब यहाँ पे कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे केसेस में देखा गया है अगर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट और नॉर्थ ईस्ट का अगर टॉयलेट आ जाता है तो वहाँ पे कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी पाई गई हैं। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट जोन में अगर आपको टॉयलेट आ रहा है आप प्लीज़ उसको शिफ्ट करके नॉर्थ जोन में कर लीजिए। नहीं तो ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है इसको आप ट्रीट कर लीजिए। साथ में आप अपनी मेडिसिन नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मेडिसिन यहाँ क्यों रखनी है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बोला, द इनर स्पेस गिव्स द रिजल्ट टू द आउटर स्पेस। जो भी सामान हम जहाँ रखते हैं वो हमारे को वैसा असर दे के जाता है। और जो नॉर्थ ईस्ट का जोन होता है ये हमारी हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन होता है। अगर हम यहाँ पे दवाइयाँ भी रखेंगे ना, पड़ी हुई दवाइयाँ आपको अच्छा असर देना शुरू कर देंगी। तो इसीलिए ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट जो आपका ESC जोन होता है, जो हमारा ईस्ट के राइट में और साउथ ईस्ट से पहले। अगर मान लेते हैं हमारे यहाँ पे किचन आ जाता है, गैस बर्नर आ जाता है, तो मालूम है क्या होगा,
एग्जाइटी लेवल्स बढ़ जाएंगे। जब एग्जाइटी लेवल्स बढ़ जाएंगे तो थॉट्स में क्लैशेस होने लग जाएंगे, और जब क्लैशेस होने लग जाएंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। अब जब दिमाग से ही प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो गई, बात बात पे गुस्सा आना शुरू हो गया, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर और साथ में थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स आपको बढ़ना शुरू हो जाएगा। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। बहुत सारे केसेस में देखा है, अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन में अगर आपका बर्नर ट्रीटेड नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम दे जाता है। अब आप सोचेंगे कि इसको ट्रीट कैसे करना है। आप यहाँ पे ग्रीन कलर का आप स्टोन रख देंगे। अगर आप इतना सभी काम कर देंगे अपने गैस बर्नर के नीचे, आपको काफ़ी हद तक आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसीलिए सेकेंड जो मैंने जो थर्ड बात बोली, ESC जोन, यहाँ पे अगर गैस आ रहा है तो इसको ट्रीट कर लीजिएगा। ट्रीट करेंगे तो डायबिटीज़ और साथ में ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। अब मैं आपसे बात करती हूँ चौथी बात, जो आपका साउथ ईस्ट के बाद का जोन होता है, जिसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट जोन। ये एक पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन है। अगर आपके और एक स्ट्रेंथ का भी जोन है। अगर मान लेते हैं ये वाला जोन आपका इम्बैलेंस है, तो मालूम है क्या होगा, आप बहुत वीक फील करेंगे, आप हमेशा थका थका महसूस करेंगे। तो इसीलिए ये वाला जोन प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे आप ग्रीन कलर के प्लांट्स रख सकते हैं रेड पॉट में। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी मानी गई है। और अब मैं आपसे बात करूँगी 5वें पॉइंट की, जो है सोना का। कहाँ पे आप सोएंगे? आप कभी भी डिप्रेशन जोन में नहीं सोएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि डिप्रेशन जोन कौन सा होता है? जो आपका वेस्ट के राइट में और नॉर्थ वेस्ट से पहले जोन होता है, जिसको हम बोलते हैं WNW जोन। ये वाला जोन डिप्रेसिव जोन है। अगर आप यहाँ पे बैठते हैं, बहुत घंटे बैठते हैं, या अगर आप यहाँ पे सोते हैं ना, तो मालूम है कैसी प्रॉब्लम होगी, आपको डिप्रेशन जैसी दिक्कत होने लग जाएगी। और लेटर स्टेज में ये भी देखा गया है, यहाँ पे रेगुलर सोने वाले लोगों को थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो इसीलिए आप इस जोन में बिल्कुल नहीं सोएंगे। अगर आप ये 5 चीज़ें भी फॉलो कर लेंगे तो क्या होगा, आप हेल्दी फील करना शुरू करेंगे। और एक और छोटा सा टिप भी दे देती हूँ। जो नॉर्थ ईस्ट का जो जोन होता है, यहाँ पे एक स्वास्तिक भी रख सकते हैं। ब्लू कलर का स्वास्तिक रखिए या ग्रीन कलर का स्वास्तिक रखिए, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं स्वास्तिक में बहुत पावर्स हैं, और ये उस जोन में हम रख सकते हैं जिस जोन की हमारे को दिक्कत आ रही है। आज हम बात करें सिर्फ हेल्थ के बारे में, तो इसीलिए आप हेल्थ के जोन में एक स्वास्तिक रख लीजिए। तो जो थोड़ी बहुत जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी आ रही है ना हेल्थ रिलेटेड, वो भी ठीक हो जाएंगी। तो ये 5 टिप्स आप फॉलो करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ में प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आप लोगों के पास नए नए टॉपिक्स लेके आती जाऊंगी। थैंक यू सो मच।